मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेश्वर जी भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अध्याय अष्टम का 84 नंबर का सूत्र है। सर्वार्थ सिद्धि में 315 पेज पर है। प्रदेश बंध का व्याख्यान चलेगा। नाम प्रत्या सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात् प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः। हाँ, अपने नाम प्रत्या अपने नाम के अनुसार सर्वथा सभी भवों में योग विशेषात योग की विशेषता से सर्वात्र प्रदेशेषु आत्मा के सभी प्रदेशों में सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह तथा एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित अनंतानंत प्रदेश अनंतानंत कर्म पुद्गल आते हैं, वह प्रदेश बंध है। क्या अर्थ हुआ? अपने नाम के अनुसार, जैसे ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, तो अपने अपने नाम के अनुसार सभी भवों में योग विशेष से आने वाले आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में सूक्ष्म एक प्रदेश एक क्षेत्रावगाही अनंतरम कर्म पुद्गल प्रदेश बंध होता है। ऐसा है, समझ गए ना। कर्म प्रकृतियों के कारणभूत जो प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंत अनंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक चीज आई, नाम प्रत्या, नाम के कारणभूत कर्म परमाणु नाम प्रत्यय कहलाती है। नाम इस पद द्वारा सब कर्म प्रकृतियाँ कही जाती हैं, जिसकी पुष्टि सायथा नाम इस सूत्र वचन से होती है। इस पद द्वारा हेतु कथन किया गया। सर्वथा प्रदेश बंध सब भवों में होता है। प्रदेश बंध कहाँ होता है? सब भवों में होता है। सर्वेषु भतेषु इति सर्वतः, यह इसकी व्युत्पत्ति है। सर्व शब्द से दृश्यते अन्यतोपि इस सूत्र द्वारा तशी प्रत्यय करने पर सर्वता पद बनता है। इस पद द्वारा काल का ग्रहण किया गया है। एक एक जीव के व्यतीत हुए अनंत अनंत भव होते हैं और आगामी संख्यात असंख्यात अनंत अनंत भव होते हैं। योग विशेषात योग विशेष रूप निमित्त से कर्म रूप पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। इस पद द्वारा निमित्त विशेष का निर्देश किया गया है। कर्म रूप से ग्रहण योग्य पुद्गलों का स्वभाव दिखलाने के लिए सूक्ष्म आदि पद का ग्रहण किया गया है। ग्रहण योग्य पुद्गल सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते। क्षेत्रांतर का निराकरण करने के लिए एक क्षेत्रावगाह वचन दिया है। क्रियांतर की निवृत्ति के लिए स्थिता वचन दिया है। ग्रहण योग पुद्गल स्थित होते हैं, गमन करते हुए नहीं। आधार निर्देश करने के लिए सर्वात्र प्रदेशेषु वचन दिया है। एक प्रदेश आदि में कर्म प्रदेश नहीं होते। फिर कहाँ रहते हैं? ऊपर नीचे तिरछे सब आत्म प्रदेशों में व्याप्त होकर स्थिर होते हैं। दूसरे परिणाम का वारण करने के लिए अनंतानंत प्रदेश वचन दिया है। ये ना संख्यात होते, ना संख्यात होते और ना अनंत होते हैं। अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण संख्या वाले, घनांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण, क्षेत्र की अवगाहना वाली 1 2 3 4 संख्यात असंख्यात समय की स्थिति वाले तथा 5 वर्ण 5 रस 2 गंध और 4 स्पर्श वाले ये 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियों के योग कर्म स्कंद योग विशेष आत्मा के द्वारा आत्मसात किए जाते हैं। इस प्रकार संक्षेप में प्रदेश बंध जान लेना चाहिए। समझ गए ना। लोक में कितने पुद्गल द्रव्य कर रूप होने के योग्य हैं? तो एक अथवा अनेक क्षेत्रों में स्थित पुद्गल द्रव्य के अनंत में भाग पुद्गल परमाणुओं का समूह कर्म रूप होने में योग्य है, और जो शेष अनंत बहुभाग है वह कर्म रूप होने की अयोग्य है। मत कितना है?
पुद्गल के अनंत में भाग वो है जो स्थित जितने, और अनंत बहुभाग प्रमाण जो है ना कर्म अयोग्य है। पुद्गल द्रव्य 4 प्रकार की यहाँ बात कही, 4 प्रकार, एक क्षेत्र योग्य हैं, एक क्षेत्र अयोग्य हैं, अनेक क्षेत्र योग्य हैं और अनेक क्षेत्र अयोग्य हैं। इस प्रकार से हो जाते हैं। सादे अनादि आदि के भेद से 8 प्रकार के भी ये हो जाया करते हैं। एक क्षेत्र और एक अनेक क्षेत्र का क्या अर्थ है? हाँ, एक शरीर से रुके हुए स्थान को एक क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र किसे कहते हैं? एक शरीर से रुका हुआ जो स्थान उसको एक क्षेत्र कहते हैं। यद्यपि शरीर अवगाहना के स्थान जघन्य अवगाहन कारण से उत्कृष्ट पर्यंत अथवा समुद्घात के अपेक्षा लोक पर्यंत है, तथापि बहुत जीव घनांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण शरीर के जघन्य रूप अवगाहना को धारण करने वाले हैं। अतः मुख्यतः से एक क्षेत्र का प्रमाण घनांगुल के असंख्यात में भाग कहा गया। ये यहाँ पर लेकर के चलना चाहिए। समझ गए? इतने प्रमाण क्षेत्र के बहुत प्रदेश हैं, अतः प्रदेशों की अपेक्षा ये भी अनेक क्षेत्र हो गए। तथापि विवक्षा से आई इस क्षेत्र को एक क्षेत्र कहा, इस क्षेत्र को छोड़कर अवशेष लोकाकाश के सर्वशित अनेक क्षेत्र हो जाते हैं। ऐसा अब योग्य जो वहाँ पर होते हैं वह परमाणु आकर के बनते हैं। योग्य सादी द्रव्य तथा अयोग्य सादी द्रव्य भी होता है। वो कैसे होता है? एक क्षेत्र संबंधी सादी द्रव्य में अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण एक क्षेत्र संबंधी कर रूप होने योग्य सादी द्रव्य है, तथा अवशेष भाग प्रमाण एक क्षेत्र संबंधी अयोग्य सादी द्रव्य है। इसी प्रकार से अनादि भी ले लेना, योग्य और अयोग्य। तो एक क्षेत्र में स्थित योग्य द्रव्य में से योग्य सादी द्रव्य को घटा देने पर एक क्षेत्र स्थित योग्य अनादि द्रव्य प्राप्त हो जाएगा, और एक क्षेत्र स्थित अयोग्य द्रव्य में से अयोग्य सादी द्रव्य को घटा देने पर एक क्षेत्र स्थित अयोग्य अनादि द्रव्य आ जाएगा। इस प्रकार अनेक क्षेत्र स्थित योग्य अनादि द्रव्य में से योग्य सादी द्रव्य के घटा देने पर अनेक क्षेत्र स्थित योग्य अनादि द्रव्य आता है। जीव कौन कौन सी वर्गणाओं को ग्रहण करता है? तो ये जीव जो है वह योग और मिथ्यात्व के निमित्त प्रति समय कर रूप परिणमन योग समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणुओं को ग्रहण करके कर्म रूप परिणाम आता है। समय प्रबद्ध कितना? एक समय जितना वह बांधता है, उसमें से किसी समय तो पहले ग्रहण किए हुए सादी द्रव्य परमाणुओं को ही ग्रहण करता है, तथा किसी समय अभी तक नहीं ग्रहण किए गए अनादि द्रव्य रूप परमाणु को ग्रहण करता है, और कभी कभी दोनों रूप परमाणु को ग्रहण करता है। एक क्षेत्र अवगाह हमने पहले बता दिया, एक इसलिए एक क्षेत्र अवगाह है वचन क्षेत्रांतर की निर्वृत्ति के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो जो एक समय में ग्रहण किए हुए समय प्रबद्ध का बंटवारा किस प्रकार होता है? तो गोमठ सार कर्मकांड ने बताया है 192 नंबर गाथा में, उसमें खुला है सभी मूल प्रकृतियों में आयु कर्म का भाग सबसे कम रहता है। आयु कर्म का क्या होता है? सबसे स्तोक सबसे कम रहता है। नाम और गोत्र कर्म का भाग आपस में समान है, तो भी आयु कर्म के भाग से अधिक है। किनका? नाम का और गोत्र का। अंतराय, ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन 3 घातीय कर्मों का भाग आपस में समान है, तो भी ये नाम और गोत्र से अधिक होगा। आयु से अधिक होंगे नाम और गोत्र, और नाम गोत्र से अधिक कौन होगा? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। फिर इससे अधिक मोहिनी कर्म का भाग है, तथा मोहिनी कर्म से अधिक भाग वेदनी कर्म का है। इस प्रकार से विभाजन इनका हो जाया करता है। समझ गए? इन कर्मों के उत्तर प्रकृति बंटवारा कैसे होता है? तो उत्तर प्रकृतियों में मोहिनी, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के भेदों में क्रम से हीन द्रव्य जाता है। किन में? उत्तर प्रकृति में, मोहिनी में, ज्ञानावरण में, दर्शनावरण, इनकी भेदों में क्रम से हीन द्रव्य जाता है। नाम और अंतराय कर्म के भेदों में क्रम से अधिक द्रव्य जाता है। वेदनी और गोत्र और आयु कर्म के भेदों में बंटवारा नहीं होता, क्योंकि इनकी एक काल में एक ही प्रकृति बनती है। वेदनी की या तो उच्च गोत्र बनेगा एक समय, या नीच गोत्र एक कोई बनेगा, और वेदनी में 7 या 7 में से कोई बनेगा, और आयु कर्म में से 4 में से कोई एक आयु बनेगी। इसलिए इनके भेदों में बंटवारा नहीं होता, क्योंकि इनकी एक काल में एक ही प्रकृति बनती है, अतः इनको मूल प्रकृति के समान ही द्रव्य मिल जाया करता है। यहाँ पर विशेष अर्थ पढ़ लेते हैं अपन। विशेष अर्थ में क्या कहते हैं? इस सूत्र में प्रदेश बंध का विचार किया गया है।
जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप से ग्रहण किए जाते हैं वे ज्ञानवर्ण आदि 8 या 7 प्रकार से परिणमन करते हैं। उनका ग्रहण संसार अवस्था में सदा होता रहता है। ग्रहण का मुख्य कारण योग है। वे सूक्ष्म होते हैं। जिस क्षेत्र में आत्मा स्थित होता है उसी क्षेत्र के कण परमाणु का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं होता। उसमें भी स्थित कण परमाणु का ही ग्रहण होता है, अन्य का नहीं होगा, जो कर्म रूप परिणमित होने में क्षमता रखते हैं। ग्रहण किए गए कण परमाणु आत्मा के सब प्रदेशों में स्थित रहते हैं। किस रहते हैं? सर्व। और वे अनंत अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत अनंत। यह इस सूत्र का भाव है। इससे प्रदेश बंध की सामान्य रूपरेखा और उसके कारण का ज्ञान हो जाता है। अब बंध पदार्थ के अनंतर पुण्य और पाप की गणना की है और उसका बंध में अंतर्भाव किया है। इसलिए यहाँ यह बतलाना चाहिए कि पुण्य बंध क्या है और पाप बंध क्या है। उसमें सर्वप्रथम पुण्य प्रकृतियों की परिगणना करने के लिए सूत्र रहते हैं। शदवेद्य स्वभाय और नाम गोत्राणि पुण्यम सातावेदनी स्वभायु शुभनाम और शुभगोत्र, ये पुण्य प्रकृतियाँ होती हैं। कौन कौन सी पुण्य प्रकृतियाँ? साधावेदनी, स्वभायु, शुभनाम और शुभगोत्र, ये प्रकृतियाँ पुण्य रूप हो। शुभ का अर्थ है प्रशस्त। यह आगे के प्रत्येक पद के साथ संबंध को प्राप्त होता है, यथा स्वभायु, शुभनाम और शुभगोत्र। शुभ आयु 3 है, त्रयंचायु, मनुष्यायु और देवायु। ये आयु शुभ है, समझ रहे? शुभ नाम के 37 भेद हो जाते हैं, यथा मनुष्य गति, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, समृत संस्थान, वज्रसार सहनन, प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त रस, प्रशस्त गंध, प्रशस्त स्पर्श, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, ये 2 अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त व्यायुगति, त्रसबाधा, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदि, अस्कीति, निर्माणोति, थंकर, और एक उच्च गोत्र शुभ है। और साता वेदनी में एक साता वेदनी में ऐसे 42 प्रकृतियाँ पुण्य संज्ञक हो जाती हैं। समझ गए ना? ये पुण्य प्रकृतियाँ हो गई। यहाँ 42 पुण्य प्रकृतियाँ गिनाई हैं। प्रशस्त परिणामों से जिनमें अधिक अनुभाग प्राप्त होता है वो पुण्य प्रकृतियाँ हैं। यह लक्षण इन प्रकृतियों में घटित होता है, इसलिए पुण्य प्रकृतियाँ मानी जाती हैं। बंध की अपेक्षा कुल प्रकृतियाँ 120 परिगणित की गई हैं। इसी अपेक्षा से यहाँ 42 संख्या निर्दिष्ट की गई है। यहाँ वर्णादि के अमांतर भेद 20 ना गिना करके कुल 4 भेद गिनाए हैं। तत्वार्थ भाष्यकार आचार्य गिद्ध पृच्छ ने सम्यक प्रकृति हास रति, वैसे 62 हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? हाँ, रति और पुरुष भेद, इन 4 की भी पुण्य प्रकृतियाँ परिगणना की है। तथा वीरसेन स्वामी ने जय धवला टीका में भी इन्हें पुण्य प्रकृतियाँ सिद्ध किया है। इस प्रकार कुल पुण्य प्रकृतियाँ कितनी है इसका निर्देश किया। वैसे 68 हो जाएंगी ऐसे, समझ गए? अब यहाँ पर कह रहे हैं ये सब कौन सी हो गई? पुण्य प्रकृतियाँ हो गई। कैसे हो गई? तो उन्होंने गिना दी यहाँ पर पूरी की पूरी इस प्रकार की हो गई। त्र्यंच गति तो अशुभ है और त्र्यंच आयु शुभ है। क्या है? त्र्यंच आयु को शुभ माना और त्र्यंच गति को अशुभ, क्योंकि त्र्यंच गति अशुभ है और त्र्यंच आयु शुभ है। क्योंकि त्र्यंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, अगर पहुँच गया तो वहाँ से निकलना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। अतः ये पुण्य प्रकृति है। और त्र्यंच गति कैसी है? गति अशुभ है, क्योंकि वहाँ जाना कोई नहीं जाता, लेकिन चला गया तो मरना कोई नहीं चाहता। इसी त्र्यंच गति क्या हो जाती है? शुभ हो, त्र्यंच आयु शुभ हो जाती है और त्र्यंच गति अशुभ हो जाती है। लेकिन नरक में कैसा है? कोई जाना भी नहीं चाहता और वहाँ से मरना भी चाहता है। इसी त्र्यंच आयु और त्र्यंच गति दोनों अशुभ हो जाती है। त्र्यंच आयु वहाँ अशुभ हो जाती है, क्योंकि त्र्यंच में कोई जाना नहीं चाहता और वहाँ आना भी चाहता वहाँ से, हाँ, इसलिए अशुभ हो गई। कौन सी? नरक। और त्र्यंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन पहुँच गया तो वहाँ से मरना नहीं चाहता, इसे त्र्यंच आयु शुभ हो गई। समझ आ गई ना? ऐसा। अब पाप प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो सीधी सी बात है, बाकी जितनी बची सब कौन हो जाएंगी? पाप। तो क्या सूत्र आया? अतोन्यत पापम।
इसके सिवा से सब प्रकृतियाँ पाप रूप हैं। पुण्य प्रकृति से बची शेष प्रकृतियाँ कैसी हैं? पाप रूप हैं। इस पुण्य संज्ञा वाले कर्म प्रकृति समूह से जो भिन्न कर्म समूह है वह पाप रूप कहा जाता है। वह 42 प्रकार की है। यथा ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 26, अंतराय की 5 प्रकृतियाँ, नरगति, त्रिंजगति, 4 जाति, 5 संस्थान, 5 सहनन, अपसस्त वर्ण, अपसस्त रस, अपसस्त गंध, अपसस्त स्पर्श, नरगत्यानुपूर्व और त्रिंजगत्यानुपूर्व ये 2 उपघात, अपसस्त व्याहुगति, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्ति, साधारण शरीर, अस्थिर, असव, दुर्भाग, दुश्वर, अनादि, अयस्कीर्ति ये नाम कर्म की 34 प्रकृतियाँ, असातावेदनी, नरकायु, नीच गोत्र इस प्रकार विस्तार के साथ बंध पदार्थ का व्याख्यान किया। यह अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य है और इन ज्ञान वाले जीवों द्वारा उपदिष्ट आगम से अनुमेय हैं। यहाँ पाप प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं इनका नाम निर्देश किया गया है। अपसस्त परिणामों के निमित्त से जिनमें अधिक अनुभाग प्राप्त होता है वे पाप प्रकृतियाँ हैं। यहाँ पाप प्रकृतियाँ कुल 42 गिनाई हैं, वहाँ 42 पुण्य प्रकृतियाँ गिनाई उन्होंने। हाँ, 5 बंधन और संघात इनका 5 शरीर में अंतर्भाव हो जाता है तथा मिश्र मोहिनी और सम्यक मोहिनी ये 2 बंध प्रकृतियाँ नहीं हैं और वर्ण आदि 20 प्रशस्त भी होते हैं और अप्रशस्त भी होते हैं। यही कारण है कि इन्हें पुण्य प्रकृतियों में भी गिनाया गया और पाप प्रकृतियों में भी। इस प्रकार कुल 42 पाप प्रकृतियाँ होती जिनका नाम निर्देश टीका में किया ही गया है। अब यहाँ पर पाप प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 26 मोहिनी हैं, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व बिना 28 में से 2 कम हो गई, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व। 5 अंतराय की तथा नाम कर्म में से त्रिंजगति, नरगति, एकेंद्री आदि 4 जातियाँ, समचर संस्थान को छोड़कर 5 संस्थान, वज्रस्नार सहनन को छोड़कर 5 सहनन, अपशस्त स्पर्श सब अपशस्त ले लेना। कौन कौन से? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, नरगत्यानुपूर्वी, त्रिंजगत्यानुपूर्वी, उपघात, अपशस्त व्यायुगति, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, अयस्कृति ये 34 प्रकृतियाँ नामकर्म की हो गई और नरकायु, असातावेदनी और नीच गोत्र ये मिलकर 42 पाप प्रकृतियाँ हो जाती हैं। और वैसे देखा जाए तो उनको मिला के पूरी 100 हो जाती है। समझ गए ना? ये कर्म प्रकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती है, घाती रूप भी होती है और अघाती रूप भी होती है। अपन ये सब पढ़ करके पहले सब आ चुके, समझ गए? इस प्रकार से सर्वसिद्धि संज्ञक तत्वात्मवृत्ति 8वां अध्याय समाप्त हुआ। एक काव्य सर कर लें। अब अध्याय 9 संवर का प्रकरण यहाँ पर चलेगा। आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव निरोधः संवरः। अब यहाँ पर बंद पदार्थ का निर्देश किया इस समय, उसके बाद कहने योग्य संवर पदार्थ के निर्देश के लिए का समय आ गया है, इसलिए सूत्र कहते हैं। और कह दिया आश्रव का निरोध क्या है? संवर। नूतन कर्म के ग्रहण में हेतु रूप आश्रव का व्याख्यान किया, उसका निरोध होना संवर है। आश्रव निरोधा संवरा, तो वह 2 प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। संवर संसार की निमित्तभूत क्रिया की निवृत्ति होना सो भाव संवर है। जो आपका राग देश परिणाम है इसका रुक जाना और इसका संसार की निमित्तभूत क्रिया का निरोध होने पर तत्पूर्वक होने वाले कर्म पुद्गलों के ग्रहण का विच्छेद होना सो द्रव्य संवर है। अब इस बात का विचार करना है कि किस गुण स्थान में किस कर्म प्रकृति का संवर होता है। इसी बात को आगे कहते हैं, जो आत्मा मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से अधीन है वह मिथ्या दृष्टि है। इसके मिथ्या दर्शन की प्रधानता से जिस कर्म का आश्रय होता है उसका मिथ्या दर्शन के अभाव में शेष रहे शासन सम्यक दृष्टि आदि में संवर होता है। ठीक है, वह कर्म कौन है? मिथ्यात्म पुरुषक वे नरकायु, नरक गति
एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चौंद्रिय जाति, हुंडक संस्थान, आसन प्राप्त सिपाट का शयनन, नरगति, प्रायोगानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारण शरीर, यह 16 प्रकृति रूप कर्म हो जाते हैं। असंयम के 3 भेद हो जाते, अनंतानुबंधी के उदय, अप्रत्यक्षान्वय का उदय और प्रत्यक्षान्वय का उदय। इसलिए इसके निमित्त से जिस कर्म का आश्रय होता है उसका देखो, एक अतंतबंदी का उदय रहता है, उस समय असंयम रहता है वहाँ भी, और एक अप्रत्यक्षान्वय का उदय रहे माने सम्यक दृष्टि हो गया तो भी असंयम रहता है। मिथ्या दृष्टि के एक सम्यक दृष्टि की, दूसरा प्रत्यक्षान्वय पंचम और स्थान में मात्र एक उसका क्या होता है, एक त्रस रूप में उसका संयम रहता है, बाकी 11 आवृत्ति उसके पास रहती है। इस प्रकार से क्या हो गया वहाँ पर प्रत्यक्षान्वय क्या उदय। तो इस प्रकार के अनंतानुबंधी का उदय, अप्रत्यक्षान्वय का उदय, प्रत्यक्षान्वय का उदय। इसलिए इसके निमित्त से जिस कर्म का आश्रय होता है उसका उसके आश्रय में उसके अभाव में संवर जानना चाहिए। इनका अभाव हो गया तो क्या हो गया, उनका संवर उस रूप में हो जाता है। यथा अनंतानुबंधी कषाय के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता से आश्रय को प्राप्त होने वाली निद्रा, पिछला स्थान गति, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, स्त्री वेद, त्रेंच आयु, त्रेंच गति, मध्य के 4 संस्थान, मध्य के 4 शयनन, त्रेंच गति, आनुपूर्वी, उद्योत, अपशस्त, व्यायुगति, दुर्भग, दुश्वर, अनादय और नीच गोत्र, इन 25 प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर सत्सम्यक गुण स्थान करके जीव बंद करते हैं। अतः अनंतानुबंधी के उदय से होने वाले असंयम के अभाव में आगे इनका संवर हो जाता है। इसलिए दूसरे गुण स्थान में 25 की क्या हो जाती है, बंद विच्युति हो जाती है। अप्रत्यक्षान्वय कषाय के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता से आश्रय को प्राप्त होने वाली अप्रत्यक्षान्वय क्रोध, अप्रत्यक्षान्वय मान, अप्रत्यक्षान्वय माया, अप्रत्यक्षान्वय लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्रसवर्ण सहनन और मनुष्यगति, आनुपूर्वी, गत्यानुपूर्वी, इन 10 प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर असंयम समय दृष्टि गुण स्थान तक के जीव के बंद करते हैं। अतः अप्रत्यक्षान्वय कषाय के उदय से होने वाले असंयम का अभाव होने पर आगे इनका संवर हो जाता है। 10 प्रकृतियों, चौथे गुण स्थान में किसका हो जाता है, 10 प्रकृतियों का क्या हो जाता है, बंद विच्युति हो जाती है। यहीं तक होता है उसका, ये हो जाता है। सम्यक मिथ्या गुण स्थान के होने पर आयु कर्म का बंध नहीं होता, यहाँ इनकी विशेषता है। इसका अर्थ क्या हुआ, आपको समझ में आया, क्योंकि वहाँ पर 0 की है, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में क्या होता है, किसी प्रकार का वहाँ पर क्या नहीं होता है, आयु का बंध नहीं होता, और वहाँ पर तीसरे गुण स्थान में मरण भी नहीं होता। प्रत्यक्षान्वय कषाय के उदय से होने वाले असंयम से आश्रय को प्राप्त होने वाली प्रत्यक्षान्वय क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर संयत असंयत गुण स्थान तक जीव के बंध करते हैं। अतः प्रत्यक्षान्वय कषाय के उदय से होने वाले असंयम के अभाव में आगे इनका संवर हो जाता है। प्रमाद के निमित्त से आश्रय को प्राप्त होने वाले कर्म का उसके अभाव में संवर होता है। जो कर्म प्रमाद के निमित्त से आश्रय को प्राप्त होता है, प्रमत्त संयत गुण स्थान के आगे प्रमाद न रह के संवर जानना चाहिए। वह कर्म कौन से हैं, 6 प्रकृतियों की वहाँ पर क्या हो जाती है, बंद विच्युति 36 गुण स्थान में। असाता, अरति, शोक, अस्थिर, असव, ऐस, कीर्ति, है ना, आगे ना, हाँ। और 5 गुण स्थान में बता चुकी है आपके लिए 4 की, और यहाँ पर कितने की, 6 की। देवायु के बंध का आरंभ प्रमाद हेतुक भी होता है और उसके नज़दीक का अप्रमाद हेतुक भी होता है। अतः इसका अभाव होने पर आगे उसका संवर जानना चाहिए। यहाँ पर एक आयु कर्म का बंध विच्युति हो जाती है 7वें गुण स्थान में। जिस कर्म का मात्र कषाय के निमित्त से आश्रय होता है वह प्रमाद आदिक के निमित्त से नहीं, उसका कषाय का अभाव होने पर संवर जानना चाहिए। प्रमाद आदिक के अभाव में होने वाला वह कषाय तीव्र, मध्यम और जघन्य रूप से 3 गुण स्थानों में अवस्थित है। उनमें से अपूर्व गुण स्थान के प्रारंभिक संख्य भाग में निद्रा और पिछला, ये 2 कर्म प्रकृतियाँ बंध को प्राप्त होती हैं। इसके आगे संख्य भाग में देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वैकृत शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कारण शरीर, समचित संस्थान, वैकृत शरीर, अंगोपांग, आहारक शरीर, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, देवगति, प्रायोग्यानुपूर्वी, है ना, माने देवगत्यानुपूर्वी,
अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास अपस्थ व्यायोगति त्रसबादर पर्याप्त अत्यक्ष शरीर स्थिर सौभाग्य स्वर आदि निर्माण और तीर्थंकरी 30 प्रकृतियाँ बंध से प्राप्त होती हैं तथा इसी गुण स्थान के अंतिम समय में हास आदि 4 हो जाती हैं। हास रति भय और जुगुप्सा ये 4 प्रकृतियाँ बंध को प्राप्त होती हैं। यहाँ पर 36 प्रकृतियाँ होती हैं तो 2 हो गई तुम्हारी, वो कौन सी निद्रा ले ली, कौन सी ले ली 2 निद्रा हो जाएंगी, पिछला और निद्रा पिछला 2 जे हो गई और 30 हो गई वो वाली और जे हो गई कौन सी 6। इस प्रकार से ये 36 4 ही तो 36 प्रकृतियाँ हो, 4 और 2 6 और 30 36 प्रकृतियों की हो जाती है विच्छुति तथा इसी गुणस्थान के अंतिम समय में ये हो गया। ये तीव्र कषाय के से आश्रव को प्राप्त होने वाली प्रकृति। इसी प्रकार तीव्र कषाय का उत्तरोत्तर भाव होने पर विवक्षित भाग के आगे उनका संवर होता है। अनिवृत्ति बादर संप्रदाय के प्रथम समय से लेकर उसके संख्यात भागों में पुष्पेद और क्रोध संजनन का बंध होता है। इसके आगे शेष रहे संख्यात भागों में मान संजन माया समय ये 2 प्रकृतियाँ बंध को प्राप्त होती हैं और ऋषि के अंतिम समय में लोग संजनन का बंध को प्राप्त होती है। इन प्रकृतियों का मध्यम कषाय के निवश से आश्रय होता है। अति मध्यम कषाय का उत्तरोत्तर भाव होने से विवक्षित भाग के आगे उनका संवर हो जाता है। अब मंद कषाय के निमित्त से आश्रय को प्राप्त होने वाली 5 ज्ञानावरण 4 दर्शनावरण यश कीर्ति उच्चगोत्र 5 अंतराय इन 16 प्रकृतियों का सुख सांप्राय जीव के बंध करता है। अतः मंद कषाय के अभाव में होने वाले आगे संवर हो जाता है। अर्थात कहाँ तक होती इनकी 16 प्रकृतियों की 10वें गुण स्थान। केवल योग के निमित्त से आश्रव को प्राप्त होने वाली साता वेदिनी का उपशांत कषाय क्षीण कषाय सहयोग केवली। अब एक मास साता वेदी का यहाँ पर रहता है। योग का अभाव होने पर जाने पर अयोग केवली को उसका संवर हो जाता है। संवर जीवन में नए दोष और दोषों के कारण एकत्रित ना होने देने के मार्ग हैं। संवर के होने पर ही संचित हुए दोषों व उनके कारणों का परिवर्तन किया जा सकता है और तभी मुक्ति लाभ होता है। साधारणतः वे दोष और उनके कारण क्या हैं, यहाँ इनकी गुण स्थान क्रम से विस्तृत चर्चा की गई है। प्राणी मात्र को इन्हें समझकर संवर के मार्ग में लगना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ पर बताया गया कि कहाँ कहाँ कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियों का संवर होता चला जाता है। ये यहाँ पर पूरा का पूरा गुण स्थान में बता दिया गया। ठीक है, वहाँ पर ये भी बता दिया कौन सी प्रकृति का संवर होता है। ये सब यहाँ पर दर्शा, क्योंकि प्रकरण किसका चल रहा है, संवर। तो जहाँ जहाँ तक आश्रव जिसका बंध हो रहा है वहाँ वहाँ उस गुण स्थान तक चलेगा, उसका बंध रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो संवर हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर पूरा रूप से व्याख्यान कर दिया गया है। ठीक है, अब चलते इसके बाद संवर के कारण चलेंगे, है ना। संवर के कारण कहेंगे। उक्त समरस्त हेतु प्रतिपादनार्थम आह सगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्य। सह माने वह कौन, संवर के कारण में, वह संवर गुप्ति समिति धर्म अनुपेक्षा परिसय और चारित्र्य से होता है। समझ गए। गुप्ति किसे कहते हैं, जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात रक्षण हो, रक्षा हो, उसे कहते गुप्ति। संसार के कारण कौन से हैं, पाप कषाय आदि, उससे बच गए आप। संसार के हेतु 5 पाप हैं, तो ये गोपन कर ले, रक्षा कर ले, वह कहलाएगा गुप्ति कहलाएगी, वह गुप्ति है। प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए भले प्रकार आना जाना, उठना धरना, ग्रहण करना और मोचन करना समिति कहलाती। सम्यक रूप से जो क्या की जाए, प्रवृत्ति की जाए, उसका नाम क्या है, समिति है। जिससे प्राणी पीड़ा का परिहार, माने किसी प्राणी को पीड़ा ना पहुँचे। तो ये 5 प्रकार के समितियाँ, 3 प्रकार की गुप्तियाँ। धर्म जो इष्ट स्थान में धरता है उसका नाम धर्म होता है। शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना सो अनुपेक्षा। मोहर मोहर अनुचिंतनम अनुपेक्षा, जिसका बार बार चिंतन किया जाए उसका नाम अनुपेक्षा, जिससे आप 12 भावना ही बोलते हैं, भावना 12। क्षुधादि वेदना के होने पर कर्मों की निजरा करने के लिए उसे सह लेना परिचय, और परिचय का जीतना परिचय जय कहलाता है। जैसे भूख प्यास आदि लगती है तो उन सबको क्या करना, सहन करना, कर्मों की निजरा के लिए सह लेना, ये कहलाता है परिचय को
जीतना। इसके बाद आता चारित्र शब्द का प्रथम सूत्र में व्याख्यान कराए हैं। ये गुप्ती आदिक संवर रूप क्रिया के तंत्र सहकारी हैं। अतएव सूत्र में इनका करण रूप से निर्देश किया है, संवर का अधिकार है। तथापि गुप्ती आदिक के साथ साक्षात संबंध दिखलाने के लिए इस सूत्र में उसका सह इस पद के द्वारा निर्देश किया गया है। शंका, इसका क्या प्रयोजन है? समान अवधारण करना इसका प्रयोजन है। यथा वह संवर गुप्ती आदिक द्वारा ही हो सकता है, अन्य उपाय से नहीं हो सकता। इस कथन से तीर्थ यात्रा करना, अभिषेक करना, दीक्षा लेना, उपहार स्वरूप शरीर को अर्पण करना और देवता की आराधना करना आदि का निराकरण हो जाता है, क्योंकि राग, द्वेष और मोह के निमित्त से ग्रहण किए गए कर्म का अन्यथा अभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए इनके माध्यम से संपर्क होता है। अन्य हर चीज़ से संपर्क मत मान लेना कि हर चीज़ से कर्म का असर रुक जाता है। ये हेतु यहाँ पर बता दिए गए कि इनके माध्यम से ही संवर होगा, अन्य कोई कारण नहीं है। और संवर किनके होता है? तो कार्तिका अपेक्षा में कहा गया है, जो मुनि विषयों से विरक्त हो गए और मन को हरने वाले 5 इंद्रियों के विषयों में अपने मन को सदा दूर रखते हैं, उन्हें प्रवृत्ति नहीं करते, उन्हीं मुनि के निश्चय से संवर हुआ करता है। समझ गए? संवर के लिए कंडीशन है, विषयों से विरक्ति चाहिए, 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करना, तभी तो गुप्ती समिति का पालन होगा। वही जाकर के आप ये समझना आपका हमेशा हो रहा है संवर। मन वचन काय की सुख प्रवृत्तियों को असुपयोग का संवर होता है और शुद्ध उपयोग से स्वोपयोग का भी संवर हो जाता है, रुक जाता है। समझ गए? यहाँ पर गुप्ती समिति आदि विकथा, कसाय आदि प्रमाणों को छोड़ना भी समिति कहलाती है। इन सबसे बच करके सम्यक प्रकार से ऐन गमन समिति कहलाती है। आना जाना सम्यक प्रकार से ये समिति कहलाती है। कैसे जाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे शयन करना, कैसे भोजन आदि करना, ये सब चीज़ें समिति, कैसे उठाना रखना, कैसे मलक्षेपण करना, ये 5 समितियों के माध्यम से ज्ञात होता है। ये यहाँ पर मुख्य रूप से बता दिया गया कि ये परिचय जय इन सबसे कर्म की नजरा होती है। जो लोग मानते हैं ना तीर्थ स्थान आदि से संवर होते हैं, उनका है निषेध कर दिया। तीर्थ स्नान से संवर नहीं होता, क्योंकि निरंतर जल में डूबी रहने वाली मछली आदि को तो अभी तक मोक्ष हो जाता। हाँ, इसलिए ऐसा मत करोगे कर्म निर्जरत हो जाते हैं, गंगा नदी में नहा लो तुम्हारे सारे कर्म धुल जाएंगे। इसका निराकरण करने के लिए यहाँ कहा है कि यही मात्र कारण है और कोई कारण नहीं है संवर करने के लिए। और भी कह रहे हैं संवर के अन्य कारण क्या हैं? संवर निर्जरा हेतु विशेष प्रतिपादनार्थम आह तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है और संवर भी होता है। समझ गए? तप से क्या होती है? निर्जरा भी होती है, संवर भी होती है। तप का धर्म में अंतर्भाव होता है, फिर भी वह संवर और निर्जरा इन दोनों का कारण है और संवर का प्रमुख कारण है, यह बतलाने के लिए उसका अलग से कथन किया है। शंका, तप को अभ्युदय का कारण मानना इष्ट है। अभ्युदय माने संसार का सुख, मोक्ष, स्वर्ग आदि सुख, और निश्चयत माने होता मोक्ष का सुख। तो यहाँ पर कह रहे हैं शंकर कह रहा है कि तप को अभ्युदय का कारण मानना इष्ट है, क्योंकि वह देवेंद्र आदि स्थान विशेष की प्राप्ति के हेतु में स्वीकार किया गया है, इसलिए वह निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है? ये कहो पुण्य बंद करके वह स्वर्ग ले जाता है, संसार सुख देता है, ऐसा कहो। निर्जरा में कारण क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अग्नि के समान एक होते हुए भी इसके अनेक कार्य देखे जाते हैं। जैसे अग्नि एक है तो भी उसके विक्लेदन, भस्म और अंगार आदि अनेक कार्य उपलब्ध होते हैं, वैसे ही तप अभ्युदय और कर्म क्षय इन दोनों का कारण है। ऐसा होने में कोई विरोध नहीं आता। आग देखो पकाती भी है, प्रकाश भी देती है और राख आदि भी बना देती है उन सबको। समझ गए? तो प्रकाश भी, प्रताप भी देती है और पकाती भी है। ऐसे ही एक कारण से बहुत सारे कार्य संपन्न हो जाया करते हैं, विरुद्ध कार्य भी हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर संवर भी होता है और निर्जरा दोनों तपस्या के कारण होते हैं। तब तो आप जानते हैं इच्छा निरोधा तपा। अब देखो तुम लोग बोलते हो तत्व सुख में आया ये सूत्र इच्छा निरोधा तपा, कहाँ आया?
तब सा निर्जराचे आया मात्र, उसकी टीका में भी नहीं खोला गया। हाँ, सर्वासिद्धि में भी नहीं आया। कौन सा? इक्षानुरोधा तपा, ये सूत्र उसमें भी नहीं आया। तो इस प्रकार से यह तप की परिभाषा हमने आपके सामने रखी, ये बताया जा रहा है। समझ गए ना? नहीं वो उसमें है, नहीं वो उसमें हो सकता है, राजवाचक में हो सकता है, यहाँ नहीं है ये प्रकरण ना। चलिए अब आगे कहते हैं, संबर हेतु हेतुस्वादया उद्दिष्टाया गुप्ते स्वरूप प्रतिपादनम आह। अब यहाँ पर गुप्ती का लक्षण कहते हैं। किसका लक्षण कह रहे हैं? गुप्ती का लक्षण कह रहे हैं। इस पढ़ना 4 नंबर ना। हाँ, तो कहते सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह या रोकना गुप्ती कहलाती है। योग कौन कौन से? मन, वचन और काय को। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। इस प्रकार से योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना गुप्ती है। कायवान मनः कर्म योग, इस सूत्र में कायवान मनः कर्म योग, इस सूत्र में योग का व्याख्यान कराए। उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का बंद होना निग्रह कहलाता है। जो चंचल हैं, स्वच्छंद वृत्ति माने जो चंचलता है मन वचन काय की, उसको बंद करना। समझ गए? विषय सुख की अभिलाषा के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए सम्यक विशेषण दिया है। विषय सुख की अभिलाषा के लिए नहीं करना उसका निषेध, बल्कि कर्म निजरा के लिए करना, मन वचन काय को रोकना। इसे सम्यक दिया है, सम्यक योग। ये तो सम्यक योग देने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर सम्यक शब्द जो दिया है इसलिए कि विषय सुख की अभिलाषा के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए सम्यक विशेषण दिया है। इस सम्यक विशेषण युक्त संकलेश को नहीं उत्पन्न होने देने रूप योग निग्रह से काय आदि योगों का निरोध होने पर तन्निमित्तक कर्म आश्रव नहीं होता। इसे संबर की प्रसिद्धि जान लेना चाहिए। वह गुप्ती 3 प्रकार की है, काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती के रूप में 3 प्रकार की गुप्तियां हैं। मन को वश में करना, वचन को वश में करना और काय को वश में करना। इस प्रकार से यह 3 गुप्ती का प्रकरण हो गया। समय भी हो गया। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वन्दमानस्य ममास्तु।